इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद मूसलाधार बारिशें, चिल्लास और इस्तौर में आबी रेलें ने तबाही मचा दी। दरिया समा के किनारे गाड़ी बह गई। रेस्क्यू टीमें लापता बाप बेटे की तलाश में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स और गोताखोरों की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज। सैलाब के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी सहूलियात मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में 200 से ज़ायद सय्याह महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची पर बादलों का राज, रात गए हल्की बारिश और सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। लियारी, माड़ीपुर, क्लिफ्टन और बल्दिया में रिमझिम से खुशगवार खुनकी तेज समंदरी हवाएं भी चलने लगी। लाहौर में बादलों ने जमकर बरसाया पानी। सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने जल थल मचा दिया। सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी, बेशतर नशेबी इलाकों में पानी जमा। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट पर पहुंच गई। जखीरा करने की गुंजाइश 1752 फीट होने के बायस इंतजामिया ने स्पल्वेस 11 बजे खोलने का फैसला किया। पानी के अखराज से कबल सायरन बजाए जाएंगे। करीबी रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत। और बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला थम नहीं सका। कोयटा के कमरानी रोड लाशाराबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटी और भांजे को मार डाला। मुलजिम अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके केस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया। आज का जो फैसला आया है वो बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करता है। जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हो, चाहे आप MPA हो, चाहे आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या आपका कोई भी मर्तबा हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून सबके लिए बराबर है। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने एक बयान में कहा कि 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्ज़िमान का शफ़ाफ ट्रायल हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। ऐवान में वापसी, कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए तो हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब के असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया था, जिस पर स्पीकर ने 26 अरकान को मुअत्तल किया था और लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी निज़ाम को नापैद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इख्तियारात सल्ब किए। साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को हल्फ के लिए एक शख्स को नामजद करने का खत लिखा। इस खत की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नर की तरफ से सूबाई असम्बली के मुंतखब मेंबरान को हल्फ दिलाना गैर ज़रूरी था। पार्लिमानी प्रैक्टिस में कोरम की कमी एक आम सी बात है। मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी को किसी भी इदारे के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की ज़्यादती ने पार्लिमानी तारीख में बदसूरत और गैर आइनी नज़ीर कायम की। मुत्तहिदा मजलिस अमल में नई जान डालने की तैयारी। इस्लामी तहरीक के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी की आला सतह के वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी अमूर और MMA को फ़ाल करने पर तबादला ख्याल। पर इसराइल मुखालिफ जज्बात के प्रचार का इल्ज़ाम, इदारे से अलहदगी का ऐलान। तर्जुमान महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना संगीन मसला है। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक़ 31 दिसंबर 2026 से होगा। और बांग्लादेश दूसरा T20। बांग्लादेश के दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कौमी टीम ने मैच के साथ सीरीज भी गंवा दी। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन बनाए। 134 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर ढेर।